हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसकी ओ लैब की क्लास को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट था, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, इसकी हमने थ्योरी पढ़ी थी, प्रोसीजर हमने समझा था। साथ ही साथ हमने एनिमेशन वीडियो देखी थी, जिसके माध्यम से आपको ये पता चला था कि आपको इस एक्सपेरिमेंट को रियल लैब सिचुएशन में किस तरीके से परफॉर्म करना। आज हम इसे सिमुलेटर के माध्यम से परफॉर्म करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन की। ओके, तो जैसे ही आप सिमुलेटर में जाएंगे तो आपके पास ये स्क्रीन है, ये आपके सामने आ जाए। तो आप देख सकते हैं ऐसे कुछ आपकी स्क्रीन होगी, ये इंटरफेस होगा। तो आपका टॉपिक है लाइट चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास सेलेक्ट द रॉड लिखा है। यहाँ पे आपको दो रॉड दी गई है, एक ग्लास की रॉड है और एक इबोनाइट की रॉड। यहाँ अगर आप मेन जो आपका इंटरफेस है, उसका मेन जो पार्ट है उसे देखें, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक टेबल दिखाई दे रहा है। और इस टेबल के, और ये जो टेबल है, ठीक है, इस टेबल के जो है ऊपर आपको एक स्टैंड दिख रहा हो। यहाँ पे आपके पास एक स्टैंड है और इस स्टैंड पर जो है यहाँ पे आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ, ये क्या है आपकी, ये सिल्क का कपड़ा है। यहाँ पे आपकी एक ग्लास रॉड रखी गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा है, ग्लास रॉड को सिलेक्ट किया। अगर आप इबोनाइट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी इबोनाइट रॉड आती है और क्लॉथ भी आपका वुलन आ जाए। तो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते, जैसे हम ग्लास सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ग्लास रॉड आ जाएंगी, इबोनाइट सेलेक्ट करेंगे इबोनाइट रॉड आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी एक रॉड चूज कर लेनी है। पहले हम ग्लास रॉड के माध्यम से देख लेते हैं। एक ग्लास रॉड उठानी है। यहाँ पे आपके पास हेल्प जो है, इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से छोड़, ठीक है, ग्लास रॉड के पास लेके जाएंगे और ये ग्लास रॉड से रब करेगा। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर ये पॉजिटिव हुआ है तो सिल्क का कपड़ा, जो रेशम का कपड़ा है, वो नेगेटिव चार्ज होगा। अब आप इसे उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, इस तरीके से आ जाएगा। फिर आप सिल्क का कपड़ा फिर उठाएंगे और ये आपका इस तरीके से रब होगा। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया है, इसको उससे सामने रखेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों आपस में क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, टू पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड रिपेल ईच अदर, यानी दो धनावेशित जो कांच की रॉड है, कांच की छड़ है, वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। आपको दिख रहा है। रीसेट में जाएंगे, अब रीसेट हो गया फिर से। अब हम इबोनॉइड रॉड के माध्यम से देख लेते हैं कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, दो रॉड आ गया आपकी इबोनॉइड, वुलन क्लॉथ आ गया है। इस ऊन के कपड़े को आप यहाँ पे इबोनॉइड रॉड के पास रखेंगे और ये इसे क्या करेगा, रब। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश। इसको आप यहाँ पे रख देंगे, ये खांचे पे आ जाएगा। फिर आप वुलन का कपड़ा लेंगे और इबोनॉइड रॉड को फिर इससे रख देंगे। अब इसको इसके पास ले जाया जाएगा तो आप देख सकते हैं दोनों नेगेटिव चार्ज हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका लिखा है दो नेगेटिव चार्ज इबोनॉइड रॉड रिपेल ईच अदर, यानी दो आपके पास इबोनॉइड छड़ हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं और ये एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे रीसेट करेंगे और आप अपना एक्सपेरिमेंट, तो इसमें बस इतना ही था। आप इसी तरीके से इसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से ही होगा।
बेसिकली यहाँ पे अनलाइक चार्जेस का भी है, पर इन्होंने इंटरफेस में क्या दिया है, लाइक चार्जेस का ही दिया है, जो सजाती है आपके आवेशों के बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास वाइवा है, वाइवा के क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट, यानी एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को क्या कर, अगर हम बात करें आवेशित वस्तु कौन सी होती है, चार्ज बॉडी कौन सी होती है, जिसमें आवेश होते हैं, जिसमें चार्जेस होते हैं। आपके पास दो तरीके की चार्ज बॉडी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, धनावेश और ऋणावेशित वस्तु। अब यहाँ पर चार्ज बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स में हम रबिंग के माध्यम से, यानी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़ कर हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। अब जब भी हम किसी अनचार्ज बॉडी यानी अनावेशित वस्तु के पास किसी आवेशित वस्तु को लेके जाते हैं, तो ये देखा गया है कि ये आपस में एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए आप क्या करते हैं, एक एक्टिविटी है, ठीक, आपने क्या किया, एक स्केल ले लिया, स्केल लिया और उस स्केल को अपने सूखे बालों पे रखा, बहुत ज्यादा रखना, फिर क्या किया, उस स्केल को, क्योंकि आपने रगड़ा है उसे, तो आवेशित हो गया, उसको आपको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाना है। अब जब आप उस स्केल को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, तो आप ये देख पाते हैं कि वो क्या होता है, कुछ टाइम में वो जो आपके कागज के टुकड़े हैं वो स्केल पे चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्केल पे चिपके, क्या चिपके, कागज के टुकड़े, यानी स्केल क्या कर रहा है, कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब जो स्केल है वो प्लास्टिक का है, उसको हमने क्या किया, अपने बालों से रगड़ कर चार्ज कर दिया, लेकिन कागज के टुकड़ों को हमने आवेशित नहीं किया, ठीक है, उसको हमने किसी चीज से नहीं रगड़ा, वो न्यूट्रल चार्ज है या अनावेशित है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो है दूसरे वाली जो वस्तु है, जो अनावेशित वस्तु है, ठीक है, आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी तरीके से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप, एक ये आपका उदाहरण हो गया, इसी तरीके से आप बलून का उदाहरण ले सकते हैं। अगर आप किसी गुब्बारे को कहीं पे, जैसे आप किसी चीज पे आप रगड़ते हो, वो चार्ज हो जाता है, और उसे आप दूसरे गुब्बारे के पास लेके जाओ जो कि आवेशित नहीं है, तो क्या देखा गया, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी चार्ज बॉडी होती है, आवेशित वस्तु होती है, वो दूसरी अनावेशित वस्तु को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, यानी आकर्षित करती है। ठीक है, आप साथ साथ नोट करते रहेंगे। नेक्स्ट है द फोर्स विच मेक टू चार्जेस मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी वह बल जिसके माध्यम से दो आवेश एक दूसरे से दूर जाते हैं, उस बल को क्या कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे दूर जाने की बात करें, तो जब हम चार्जेस की बात करते हैं, आवेशों की बात करते हैं, तो ये देखा गया है कि जो एक समान आवेश होते हैं या सजातीय आवेश होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, धनावेश धनावेश, या ऋणावेश ऋणावेश, यानी नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, या आपकी धनावेशित दो बॉडी है उनको आपस में पास पास लेके आए, या ऋणावेशित बॉडी है, ऋणावेशित वस्तु है, उनको आस पास लेके आए, तो क्या देखा गया है कि दोनों की दोनों वस्तु एक दूसरे पर एक बल लगाती है, जिसके कारण ये दोनों की दोनों वस्तु एक दूसरे से दूर चली जाती है। वहीं अगर हम बात करें एक धनावेश और एक ऋणावेश की, या एक धनावेशित वस्तु और एक ऋणावेशित वस्तु की बात करें, उनको अगर हम पास पास लेके आते हैं, तो ये देखा गया है कि दोनों की दोनों वस्तु एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे पे ऐसा बल लगाती है कि ये दोनों एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, या एक दूसरे के से आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो बल लग रहा है किसके कारण लग रहा है, आवेशों के कारण, कि वस्तु क्या है, आवेशित है, इसी कारण लग रहा है। अब वह बल जो कि जो है एक या सजातीय आवेशित वस्तुओं पे लगता है, तो उस बल को हम क्या कहते हैं, विकर्षण बल। वही वह बल जो कि आपकी विजातीय वस्तु
आवेशित वस्तु पे लगता है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप आकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि जो आपका फोर्स होता है, बल होता है, अगर आपके पास दो चार्ज है और उनको वो दूर दूर करता है तो वहां बल कौन सा हो। आपके ऑप्शन है, पहला है नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं, यानी जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी नहीं है। दूसरा है कंडक्शन, ठीक है, यानी चालकता, यानी चालकता। दूसरा है अट्रैक्शन यानी आकर्षण, तीसरा है रिपल्शन। तो यहाँ पर वहां बल जो दो आवेशों को एक दूसरे से दूर करता है उस बल को हम क्या कहते हैं, रिपल्सिव फोर्स या रिपल्शन या विकर्षण बल। तो यहाँ पे आपका आंसर रिपल्शन होगा, ठीक है। आप इन दोनों को नोट करें, साथ साथ नोट करते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है लाइट चार्जेस डैश एंड लाइट चार्जेस डैश, यानी सजातीय आवेश क्या करते हैं ये आपको बताना है। यानी अगर आप सजातीय आवेशों को पास पास लेके आए तो क्या होता है। दूसरा है विजातीय आवेश को अगर आप पास पास लेके आए तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है रिपेल रिपेल, यानी दोनों केसेस में आप एक दूसरे को विकर्षित करती है, रिपेल करती है। यानी अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, लाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, धनावेश धनावेश, दो धनावेशों को आप पास पास लेके आते हैं तो वो उसको रिपेल करती है, दो ऋणावेश को पास पास लेके आते हैं तो उसे रिपेल करती है। और दूसरा है अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो एक धनावेश और एक ऋणावेश को पास लेके आते हैं तो वो बताना है कि वो विकर्षित करती है या आकर्षित करती है। तो जो आपका दूसरा है यहाँ पे रिपेल दिया गया है, यानी इनके अकॉर्डिंग या आपको बताना है कि ये सही है कि नहीं, कि अगर हम दो ऐसी आवेश प्लस पॉजिटिव प्लस नेगेटिव चार्ज जो है इनको अगर पास पास लेके आते हैं तो क्या ये एक दूसरे को रिपेल करती है। नेक्स्ट है रिपेल अट्रैक्ट, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्ज जो है, आवेश जो है, ऋणावेश और धनावेश जो है, ठीक है, दो ऋणावेश या फिर दो धनावेश ये एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, या फिर और एक ऋणावेश एक धनावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरे जो है उसके अकॉर्डिंग दो धनावेश या दो ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या चौथा दो धनावेश या दो ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वहीं एक धनावेश एक ऋणावेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। जैसे कि आपको पता है जब भी हम दो सेम चार्ज वाली वस्तुएं, यानी दो मान लीजिए धनावेश वैशित वस्तु है या दो ऋणावेशित वस्तु है, इनको अगर हम पास पास लेके आते हैं तो ये देखा गया है कि एक दूसरे को रिपेल करती, विकर्षित करती है। और जब हम एक पॉजिटिव यानी एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज को पास पास लेके आते हैं तो ये देखा गया है ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। तो यानी पहले गैप में आपका आएगा रिपल और दूसरे में अट्रैक्ट, ठीक है। तो आपका आंसर सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन है आपका लाइक चार्जेस डैश, यानी जो सजातीय आवेश होते हैं वो क्या करते हैं। यानी अगर हमारे पास दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है जो दो धनावेश हैं तो वो क्या करते हैं अगर उन्हें पास पास लेके आया जाए, या उसकी प्रॉपर्टी क्या है। और अगर दो ऋणावेश ऋणावेश है तो वो क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी। पहला है ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी ये हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा है कैन रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को विकर्षित कर सकते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, कंडीशंस, कैसी परिस्थिति, परिस्थितियों के ऊपर ये निर्भर कर रहा है। या फिर ऑलवेज रिपेल ईच अदर, यानी ये हमेशा एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। चौथा है कैन रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी ये एक दूसरे को विकर्षित या आकर्षित कर सकता है और ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है, चार्ज की क्वांटिटी, यानी आवेश कितना है, आवेशों पर निर्भर। तो लाइक चार्जेस की अगर हम बात करें यानी सजातीय आवेशों की बात करें
पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की बात करें तो ये हमेशा देखा गया है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो आपका आंसर होगा थर्ड, ऑलवेज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ठीक है, आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करें। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है व्हेन नेगेटिवली चार्ज body is brought closer to another negatively charged body they will show dash, यानी जब आप एक ऋणावेशित वस्तु को दूसरे ऋणावेशित वस्तु के पास लेके जाते हैं तो क्या हो, यानी आपके पास एक वस्तु है, उसे आपने रब किया, उसे रगड़ा और उसे क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज कर। दूसरी वस्तु ली, उसे भी आपने नेगेटिवली चार्ज कर दिया, रब करके, रगड़ कर, किसी वस्तु के साथ रगड़ कर। फिर क्या देखा गया है कि उनको आसपास लेके आए, तो आपको क्या दिखेगा ये आपको बताना है, यानी दोनों को पास पास लेके आएंगे, दोनों ऋणावेशित या धनावेशित वस्तुओं को, बेसिकली यहाँ पे ऋणावेशित की बात की गई है, दो ऋणावेशित वस्तुओं को अगर आप पास पास लेके आते हैं तो क्या होता है, पहला है नो इफेक्ट, यानी नन ऑफ दीज, यानी निम्न में से कोई नहीं। दूसरा है नो इफेक्ट, यानी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा है अट्रैक्शन, यानी आकर्षण। चौथा है रिपल्शन, यानी विकर्षण। तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव चार्ज है, यानी सजातीय आवेशित वस्तु है, यानी लाइक चार्जेस, लाइक चार्ज बॉडी। जब आप लाइक चार्ज बॉडी को पास पास लेके आते हैं तो ये देखा गया है कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी विकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे आपका रिपल्शन आंसर हो जाए। okay? नेक्स्ट है when a negatively charged humanoid rod is brought near a negatively charged freely suspended glass rod then the rod, यानी जब एक ऋणावेशित humanoid rod को किसी दूसरी ग्लास रॉड जो कि क्या है, ऋणावेशित है, उसके पास लाया जाता है तो क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। पहला है नन ऑफ दीज, यानी कुछ भी नहीं होता है। दूसरा है इज नॉट इफेक्टेड, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है इज अट्रैक्टेड, यानी आकर्षित होता है। चौथा है गेट रिपेल्ड, यानी विकर्षित होता। तो यहाँ पे दोनों बॉडीज कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, दोनों ऋणावेशित है। ऋणावेशित यानी नेगेटिवली चार्ज, दोनों के चार्ज नेगेटिव है, ऋण है। तो जैसे आप जानते हैं दोनों ऋणात्मक आवेशित है, तो अगर ऋण आवेशित की बात करें तो दोनों ऋण आवेशित है, तो यानी लाइक चार्जेस, यानी सजातीय आवेशित है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा कि दोनों नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल, विकर्षित। तो आपका यहाँ पर गेट। तो ये आपके वाइवा के क्वेश्चन है, आपको नोट करते रहना है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है व्हाट हैपेंस when negatively charged humanoid rod is brought near the glass rod which has been rubbed on silk, there will be, यानी क्या होगा अगर एक ऋणावेशित इबुनॉइड रॉड को किसी ग्लास रॉड के पास लेके जाया जाए और इस ग्लास रॉड को हमने रेशम के कपड़े से रब किया या रेशम से रब। अब अभी हमने एक्टिविटी करी और हमने एक्टिविटी में क्या देखा, या जो आपका एक्सपेरिमेंट है उससे क्या देखा कि जब भी हम सिल्क के कपड़े से ग्लास रॉड को रब करते हैं तो वो धनावेशित हो जाता है, यानी ग्लास की रॉड, कांच का जो छड़ है वो धनावेशित है, यानी पॉजिटिव चार्ज है। वहीं इबुनॉइड की रॉड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यानी ये क्या है, ऋणावेशित है। अब एक हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया नेगेटिव चार्ज, यानी विजातीय आवेश है। तो जब विजातीय आवेशित वस्तुओं को पास पास लेके आया जाएगा तो क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, आकर्षित करेंगी। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है अट्रैक्शन यानी आकर्षण, रिपल्शन यानी विकर्षण, और चौथा है नो चेंज यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आकर्षण यानी अट्रैक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है
What happens when a rubber rod is rubbed with fur to give it a negative? क्या होगा अगर हम किसी रबड़ की रबड़ के रॉड को, रबड़ की छड़ को किसी फर से रगड़ें और उस पर नेगेटिव चार्ज। यानी बेसिकली यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि आखिर रॉड, रबड़ की जो रॉड है वो ऋणावेशित क्यों हो जाएगी। ठीक है, तो ऋणावेशित होने का कारण पूछा गया है। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन्स आर रिमूव्ड, यानी प्रोटोनों को हटाया जाता है रॉड से। दूसरा है द फर इज लेफ्ट न्यूट्रल, यानी फर को न्यूट्रल रखा जाता है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द फर, यानी इलेक्ट्रॉन जो है फर में ऐड हो जाते हैं। और चौथा है इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द रॉड, यानी रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ा जाता है या उसमें डाला जाता है। अब यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि जो रॉड है, जो रबड़ की रॉड है, रबड़ की जो छड़ है, उससे अगर हम फर से रगड़ते हैं ताकि वो नेगेटिव चार्ज, यानी क्या हो रहा है नेगेटिव चार्ज, रॉड हो रहा है, रॉड नेगेटिव चार्ज हो रहा है। और आपने ये पढ़ा है कि जब भी हम वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं या रब करते हैं तो क्या होता है, दोनों वस्तुओं में विपरीत या विजातीय आवेशित हो जाती है। यानी अगर रबड़ की रॉड जो है वो अगर आपकी नेगेटिव चार्ज हो रही होगी तो फर पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस वजह से होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के कारण। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी अब क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा रहे हैं, दूसरे वस्तु पर डाले। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि पहले क्या है, दोनों की दोनों वस्तु क्या थी, न्यूट्रल थी। ठीक है, दोनों कैसी थी, उदासीन थी, न्यूट्रल। अब दोनों को आपस में रगड़ा किया तो क्या हुआ, एक वस्तु ने दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो रबड़ की रॉड है उसको क्या हुआ, फर से इलेक्ट्रॉन मिले। अब पहले वो न्यूट्रल थी, उस पर अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन के नंबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। वहीं रब्स जो फर है, फर से लिए गए हैं, तो फर से इलेक्ट्रॉन लिए गए, यानी पहले वो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यानी फर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और रबड़ की रॉड आपकी नेगेटिव चार्ज है। तो रबड़ की रॉड जो है वो नेगेटिव चार्ज इसलिए होती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम हमेशा मोशन इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करें। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कहाँ से कहाँ गई, इलेक्ट्रॉन जो है फर से गई आपके रबड़ रॉड की तरफ, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द। ठीक है, आप इसे नोट करें। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि जो आज हमने एक्सपेरिमेंट किया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिमुलेटर के माध्यम से आपको इसे किस तरीके से परफॉर्म करना। इसके साथ साथ हमने कुछ वाइवा के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए। आशा है कि ये भी आपको समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, ये सारे जो आपके क्वेश्चंस रिवाइज जो है, ये जो आपके क्वेश्चंस है रिवाइज करना है, और जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें आपको खुद से करना है, उनको लर्न करना है। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।